हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज मैं लेके आ गया हूँ एक और धमाकेदार मूवी का एक्सप्लेनेशन, जो कि है बुचर्स का सीक्वल, बुचर्स 2 बुक ड्रैगन। ये मूवी स्लैशर और 18+ है, इसलिए आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। और ये मूवी कितनी बढ़िया है वो हम एंड में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगल में काफी इंजर्ड हालात में अपनी जान बचाकर भाग रही थी। तभी पीछे से एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा डिफॉर्म कैनिवल भागता हुआ आया और उसका मुंह पकड़ लिया। और वो कैनिवल इतना बड़ा था क्योंकि उसने उसका मुंह एक हाथ से ही पकड़ लिया था और उसका मुंह क्रश करके उसे मार डाला। और इन्हीं कारनामों की वजह से इसका नाम पड़ा क्रशर। लास्ट को वो अपने घर लेकर पहुंचा जो कि जंगल में अंदर है। घर में उसका बड़ा भाई क्लाइड आराम से टीवी देख रहा था। वो क्रशर को बोलता है कि इसे बाहर ले जा। क्रशर लाश को बाहर ले जाकर उसके टुकड़े करने लगा। तब हम समझ पाए कि टीवी पर एक लड़की की टेप चल रही है और वो टेप उसी लड़की की है जिसे क्रशर काट रहा है। इससे साफ हो गया कि वो उस लड़की को कैद कर टॉर्चर कर रहे थे। किसी तरह वो भाग गई तो क्रशर ने उसे मार डाला और अब वो इनका भोजन बनेगी। उसके मांस के ऊपर प्याज डालकर और फ्राई कर वो खा गए। इसके बाद हम एक ग्रुप को देखते हैं जो कि किसी अमीर बाप की लड़की को किडनैप करके ले जा रहे हैं। वो लड़की बंद है कार की डिग्गी में। किडनैपर्स हैं ब्रायन, एरिक, सारा और सारा का कजन जॉस, जो कि किडनैपर तो नहीं है लेकिन मजबूरी में इनके साथ आ गया। सारा ब्रायन की गर्लफ्रेंड है और साथ ही साथ एरिक का भी इसके साथ अफेयर चल रहा है। रूम में कितनी एकता है वो आप समझ ही सकते हो। और ये कहाँ पर जा रहे हैं किसी को पता ही नहीं, सिर्फ ब्रायन को पता है और वो किसी को बता नहीं रहा। वो आगे चलकर एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। ब्रायन कार में ही बैठा रहा और एरिक फील बनने लगा। और सारा और जॉस चले गए स्टोर में। बैक डोर का रास्ता एकदम साफ था और जॉस को मन कर रहा था कि यहाँ से भाग जा, फिर अपनी बहन को छोड़कर वो नहीं जा पाया। इनकी कार के आगे बेलवर नाम का आदमी अपनी ट्रक में फ्यूल भर रहा था। तभी शेरिफ आया और बिल्वर से बातें करने लगा और जिससे इन दोनों की धड़कन तेज हो गई। ब्रायन ने तो अपनी गन भी निकाल ली। फिर ये दोनों भाई बहन बाहर आए तो शेरिफ इनसे भी बातें करने लगा और ये देखकर ब्रायन और एरिक के पसीने छूट गए। इन्हें डर है कि शेरिफ को इन पर शक न हो जाए। तो सारा ने उसे बातों बातों में टाल दिया। इसके बाद वो सब आगे बढ़ गए लेकिन रास्ते में ब्रायन सबसे बहस रहा था। फिर अचानक से उसकी कार के सामने एक हिरन आया। फिर कार उससे संभली नहीं और सीधा जाकर हिरन से टकरा गई। बाकी सबको तो कुछ नहीं हुआ लेकिन हिरन मारा गया और उसके सींग ब्रायन के पेट में घुस गए। वो हिरन को आगे से हटाना चाह रहे थे लेकिन 350 किलो के प्राणी को वो हिला तक नहीं सके। इससे ब्रायन को तकलीफ हो रही थी और उसकी तकलीफ जब बढ़ गई जब हिरन झटपटाने लगा। अब इतना बजट तो है नहीं कि हिरन को तड़पता हुआ दिखाए, इसलिए ब्रायन ने सीधा उसके सर में गोली मार दी। फिर ब्रायन बचने वाला तो है नहीं। एरिक ने उसकी गन छीन कर उससे पूछा कि हमें कहाँ पर जाना है, पर ब्रायन बता ही नहीं रहा था। तो गुस्से में एरिक ने उसे गोली मार दी। प्लान तो इनका ब्रायन के साथ ही खत्म हो गया। अब आगे क्या करना है वो इन्हें पता ही नहीं। कार भी चलेगी नहीं, इसका मतलब इन्हें यहाँ से पैदल ही निकलना होगा। यहाँ आगे की ओर चलें या फिर वापस पीछे गैस स्टेशन की ओर जाएं। लेकिन साथ में किडनैप लड़की भी थी तो इसलिए वो दुविधा में पड़ गए। और तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है और उसमें था एक रैंडी नाम का आदमी। इनकी हालत देखकर इनसे कहता है कि तुम में से 2 जने मेरे साथ चलो, गैस स्टेशन पर जाकर मदद मिल जाएगी। लेकिन एरिक का प्लान तो कुछ और ही था। 2 क्यों जाएं जबकि ये तीनों जा सकते हैं और वो भी किडनैप लड़की को साथ लेकर, वो पीछे नहीं आगे। ऑब्वियसली रैंडी को मारने के बाद उसका ट्रक लेकर वो तो बेचारा मदद करता रह गया लेकिन एरिक ने उसे गोली मार दी। वो एक और मार रहा था लेकिन जॉस ने उसे रोक दिया और बस इसी का फायदा उठाकर रैंडी वहाँ से ट्रक लेकर चलता बना। अब एरिक का मन भी कर रहा था कि वो जॉस को भी मार दे, बस सहरा के होते हुए वो ऐसा कर नहीं सकता वरना कब का कर देता। खैर अब कोई और चॉइस नहीं बची थी। फिर लड़की को बाहर निकालकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगे लेकिन क्लाइड की उन पर नजर थी। कई हफ्तों का खाना उसके सामने था और वो इसे कैसे जाने देगा। और वो सीधा घर पहुंचा क्रशर को लेने, जो कि उदास होकर बैठा था क्योंकि उसकी नई फ्रेंड ने वही किया जो उसकी पुराने फ्रेंड ने किया था, अपनी जान बचाकर भागना। क्लाइड कहता है जल्दी चल, नई फ्रेंड्स आ चुकी हैं। और वो भी बीड़ियां उठाकर चल दिया और उधर रैंडी ड्राइव करते करते मर गया और उसका ट्रक रास्ते में ही रुक गया। कुछ देर बाद वहाँ से बेलवर गुजर रहा था और उसने रैंडी को देखा और एक अच्छे नागरिक की तरह सबसे पहले उसके पैसे चुराए। फिर सीधा शेरिफ के पास पहुंचा। शेरिफ को लेकर वो वापस आया तो शेरिफ को पता चला कि मामला तो सीरियस है
है क्योंकि रैंडी को गोली लगी है। फिर रेडियो पर खबर आ गई कि 4 किडनैपर लड़की को किडनैप कर फरार हैं और उनकी कार के हुलिये से शेरिफ को यकीन हो गया कि ये तो वही लोग हैं। फिर शेरिफ ने और पुलिस फोर्स बुलाई और खुद निकल गया आगे। इसी बीच जॉस उस लड़की की पूरी केयर करते हुए आगे चल रहा था जिसका नाम है ऐश, और उनके पीछे पीछे चल रहा था क्रशर। लेकिन एरिक अब इससे पक चुका था, ये केयर वेयर उससे नहीं हो रहा था। वो जॉस को गोली मारता लेकिन उससे पहले किसी ने उसे ही गोली मार दी और वो था क्लाइड। उसके आते ही सारा नाटक करने लगी कि ये बुरा आदमी था, हमें किडनैप करके ले जा रहा था, हमें बचा लीजिए, वही सब नौटंकी। पर क्लाइड नौटंकी प्रूफ है और जॉस भी हीरो बनना चाह रहा था लेकिन क्लाइड ने उसे समझा दिया गोली लगा मांस इनके लिए वेस्ट है, तो एरिक की लाश को ये नहीं लेकर जाएगा। बाकी के उन दोनों भाई बहनों को वीडियो में कैद कर पहुंचा उनकी कार तक क्यों? क्योंकि उसको चाहिए हिरन का सर। इतनी बड़ी टॉफी वो कैसे वेस्ट जाने देगा। और ऐश को इसलिए छोड़कर आया क्योंकि क्रशर उसके साथ दोस्ती कर सके, पर क्रशर ने तो एक ही हाथ मारकर उसे बेहोश कर दिया। उधर क्लाइड ने जॉस के हाथों हिरन का सर कटवाया और दोनों भाई बहनों के हाथों उसे निकलवाया। लेकिन क्लाइड को तो ये पता ही नहीं था कि ये दोनों भाई बहन है। तो सेरा को जॉस की गर्लफ्रेंड बता रहा था। जॉस कहता है कि ये मेरी कजन है, तो क्लाइड कहता है यहाँ पर तो एक ही बात है। तो सर को साथ ले जाने की बारी आई तो जॉस ने पूछा तुम्हें मीट नहीं चाहिए क्या? जवाब में क्लाइड कहता है कि हम जानवरों को नहीं खाते। जॉस ने सोचा शायद वेजिटेरियन होगा। उधर क्रशर एस को लेकर घर पहुंच चुका था और उसे अच्छी तरह से स्मेल कर बाहर चला गया। अब हमें पता चला कि एस तो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो जान बचाकर वहाँ से भागने लगी तो सामान से टकराकर वो बेहोश हो गई। इधर क्लाइड उन दोनों को भी ले आया और क्रशर को देखकर इन दोनों की टांगें कांप गईं और हिरन का सर उन्हें रखवा दिया साइड में। और सेरा को बोला कि स्माइल कर, उसने कर दी क्रशर इफेक्ट। इसी बीच शेरिफ इन दोनों की कार तक पहुंच चुका था और वहां पहुंचकर उसके ही जुड़ गए। कार का एक्सीडेंट हुआ लेकिन ब्रांड तो गोली से मरा और हिरन का सर भी कटा हुआ है। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा? ये पहली सुलझाने के लिए शेरिफ को खून के निशानों का पीछा करना होगा जो कि हिरन के सर में से गिरा। खून का पीछा करते हुए ये भी घर तक पहुंच जाएगा। वो तो सारा क्लाइड को एक डील ऑफर कर रही थी कि लड़की को किडनैप करके हमें ढेर सारा पैसा मिलने वाला है, आधा तुम रख लेना, बस हमें जाने दो। लेकिन क्लाइड के लिए पैसा मैटर करता ही नहीं। उसने सेरा को नींबू पानी दिया तो सेरा ने उसे पीने से मना कर दिया कि मैं अजनबियों से ड्रिंक नहीं लेती। तो क्लाइड ने अपनी गलती मानकर उससे हाथ मिलाया। सेरा को लगा कि हवाई लाइन पे इनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए तब ये ठीक रहते हैं, और हाथ मिलाते मिलाते उसका हाथ पकड़कर क्लाइड ने खींचकर उसे टेबल पे दे मारा और उसकी नाक से खून बहने लगा। सेरा को लगा कि नींबू पानी के अंदर जहर होगा, जब ये गोली लगा मांस वेस्ट बता रहा है तो घर तक लाकर इसे जहर क्यों देगा? सेरा कहती है कि तुम उन्हीं लोगों में से हो जैसे कि टेक्सास चेनसो मैसेकर में थे। क्लाइड कहता है कि ये टेक्सास नहीं है, कैनेडियन स्लेशर है ना, तो बता रहा है कि हमारे सब अलग है, एक हाथ से हम जूस निकाल देते हैं। क्लाइड ने उस पे गन तान दी जिसकी वजह से वो सारा नींबू पानी कटक गई। फिर गन को साइड में रखकर क्लाइड थोड़े काम में लग गया। फिर सारा ने गन उठाकर उस पे गोली चला दी लेकिन गन तो खाली थी। यहाँ पर सेरा को पता चला कि नींबू पानी में जहर तो नहीं था लेकिन बेहोश वाली दवाई थी। उसके बेहोश होते ही क्लाइड पहुंचा एस के पास जिसे टॉर्चर चेयर पर बांधा हुआ था। वो भी बेहोश होने का नाटक कर रही थी तो क्लाइड ने उसका लॉक तोड़कर बैग उसके मुंह से हटा दिया और फाइनली हम उसका चेहरा देख पाए। इसी बीच क्रशर ने जॉस को एक हाथ मारकर बेहोश कर दिया। क्लाइड ने क्रशर को बुलाकर बोला कि एस को ले जाकर शेड में बंद कर दे, तो क्रशर ने भी वैसा ही किया। उसके बाद सेरा को बाहर लटकाया प्रॉपर मार्किंग करके जिस हिसाब से इसे वो काटेगा, वो भी एस वाला बैग उसके मुंह पर डालकर, और ये सारी प्रक्रिया वो रिकॉर्ड भी करेगा बाद में देखने के लिए। इसी बीच क्रशर ने जॉस को ले जाकर चेयर पर बांध दिया। फिर क्लाइड सेरा को होश में लाया और कैमरा के सामने उसे चीरने लगा। उसकी चीखें सुनकर एस ने सोचा क्यों ना अपने हाथ की रस्सी हिरन के सींग से काट लूं। सेरा को टॉर्चर करने के बाद क्लाइड अपना कैमरा लेकर पहुंचा जॉस के पास। जॉस पूछता है कि सेरा कहाँ पर है, तो क्लाइड कहता है कि हैंगिंग अराउंड। इसी बीच एस ने हाथों की रस्सी काट ली और पैर की बीड़ियों से भी रिलीज हो गई। अंदर क्लाइड ने भी टॉर्चर स्टार्ट कर दिया था। वो जॉस के जेनिटल्स काट रहा था। एस के पास चॉइस थी कि वो भाग जाए लेकिन भागने की बजाय वो अंदर आई। एक शॉटगन उठाकर उसमें गोलियां भरी और 2 गोलियां रखनी उसने अपनी जेब में। इतने में क्लाइड ने जॉस के घाव को जलाकर कॉर्ड्रेस कर दिया था ताकि ब्लड लॉस की वजह से वो मरे ना। तभी एस अंदर आ गई और अंदर आते ही पहली गोली मारी उसने क्रशर को। ये तो बड़ी स्मार्टली चल रही है। और फिर क्लाइड के हाथों जॉस को फ्री करवाया और जॉस के हाथों क्लाइड को वीडियो में बंधवाया। फिर उन दोनों को लेकर वहाँ से बाहर आ गई। क्लाइड को वो इसलिए नहीं मार रही क्योंकि यही इन्हें रोड तक पहुँचाएगा। बाहर आकर जॉस ने सेरा को नीचे उतारा तो उसने देखा कि वो तो जिंदा थी और उसे कपड़े पहनाए। फिर वो चल दिए क्लाइड के पीछे। चलने में दोनों को प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन
लेकिन चलना तो था ही। एस ने तीनों के ऊपर गनतानी दी हुई थी क्योंकि ये दोनों तो दोस्त है नहीं, क्योंकि ये इसके किडनैपर हैं। तीनों इसके लिए बराबर हैं और बड़ा खतरा है क्लाइड। चलते चलते उसने जॉस को दबोच लिया। जॉस बोल रहा था कि गोली चला, लेकिन एस ने गोली चलाई नहीं। तो क्लाइड ने उसकी गर्दन मोड़ कर मार डाला, लेकिन एस अब भी गोली नहीं चला रही थी। तो सेरा ने उसके हाथ से गन छीनी और सीधा क्लाइड को उड़ा डाला। क्योंकि गन अब सेरा के हाथ में आ चुकी है, तो फिर एस दोबारा गुलाम बन गई। वो गन पॉइंट पर एस को फोर्स कर रही थी, लेकिन तभी किसी ने गोली मारकर उसका सर चीर दिया और वो था शेरिफ को लगा कि सारा एस को मार देगी, लेकिन उसने उसे ही मार दिया। शेरिफ एस से थोड़ी पूछताछ करता है और कहता है कि मुझे घर तक लेके चल, पूरे मामले की जड़ तक जाऊंगा, फिर इसके बाद ही वहाँ से निकलूंगा। एस जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन शेरिफ के ऑर्डर पर उसे जाना पड़ा। और घर में जाकर उन्होंने देखा तो क्रशर तो वहाँ पर था ही नहीं। एस को पता चल गया कि अब तो ये गए। एस वहाँ से भागना चाह रही थी, लेकिन शेरिफ ने उसे हथकड़ी लगाकर वहाँ चेयर्स पर बांध दिया। फिर वो बाहर पहुंचा तो क्रशर ने उसे एक हाथ से निचोड़ दिया, जिसके बाद शेरिफ के वो टुकड़े करने लगा। जिस बीच जॉस के खून को लुब्रिकेट करके उसने अपने आप को फ्री कर लिया। क्रशर शेरिफ के हाथ पैरों को हवा में उड़ा रहा था, तो एक बड़ा सा चाकू लेकर एस बाहर पहुंची और तभी सामने से गन लेकर आ गया क्लाइड। उसने गोली चलाई तो एस को लगी नहीं, तो उसने जल्दी से चाकू उसके माथे में घुसा दिया और मरने से पहले क्लाइड ने क्रशर को बुला लिया। तो क्रशर आया तो एस ने उसे दोबारा गोली मारी। फिर 2-4 गोलियां उठाकर वो बाहर भागी, लेकिन क्रशर तो उसके पीछे था। अच्छी बात ये थी क्रशर गोलियां खाने के बाद थोड़ा स्लो हो गया था। इसी का फायदा उठाकर एस रोड तक पहुंच गई जहाँ पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन रोड पर जाने से पहले उसने क्रशर की आंखों में देखकर चैलेंज किया कि आजा, पुलिस के पास जाऊंगी लेकिन तुझे मारकर। हालांकि क्रशर वहाँ से वापस मुड़ गया। फिर एस भी पुलिस के साथ वहाँ से निकल गई। रात में पुलिस वहाँ पर पहुंची तो क्रशर उन्हें दूर से देखता रहा, फिर मुड़कर जंगल में चल दिया और एक सीक्वल का रास्ता दिखाकर ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। तो ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। अगर दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।